आए दिन मीडिया में खबरें आती रहती हैं कि फलां व्यक्ति स्टेज परफॉर्म कर रहा था, उसे हार्ट अटैक आ गया, या फलां व्यक्ति जिम कर रहा था, अचानक से उससे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। तो बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा होती है, वो पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता जिससे पहले से पता लगाया जा सके कि हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं आ सकता। तो आज के वीडियो में हम उसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। हेल्थ और मेडिकल साइंस के बारे में ऑथेंटिक और साइंटिफिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो हार्ट अटैक की बीमारी एक हिडन बीमारी है। किसी को हार्ट अटैक अचानक से नहीं आता है, सालों साल उसका जो हार्ट है उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज बनता रहता है, कोलेस्ट्रॉल का एक पैच बनता है और फिर वो दिन पर दिन बढ़ते एक दिन 100% ब्लॉकेज हो जाता है, तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है। तो ब्लॉकेज 40% 50% होता है, तब तक उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते और हमें नहीं पता चलता है कि हार्ट में ब्लॉकेज हैं। तो हार्ट में ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए जो सबसे सिंपल टेस्ट होता है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो इससे संभावना बनती है कि हार्ट की जो नलिकाएं हैं, आर्टरीज हैं, उनमें ब्लॉकेज हो सकता है या आगे चल के ब्लॉकेज होने की संभावना है। तो जो लोग मोटापे का शिकार हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फैमिली हिस्ट्री है या डायबिटीज है और अगर उनका लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो हाई रिस्क पेशेंट हैं, उन्हें सतर्क होने की जरूरत है और जो कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल का लेवल है उसे उन्हें नीचे लाने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्हें हर साल टेस्ट कराने की जरूरत है लिपिड प्रोफाइल की, ताकि वो ये समझ सकें कि उनका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। तो लिपिड प्रोफाइल एक सिंपल टेस्ट है और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 300 से लेकर 600 रुपए में हो जाता है। हार्ट अटैक को जो डायग्नोसिस करते हैं उसके लिए ईसीजी एक महत्वपूर्ण जांच होती है, लेकिन ब्लॉकेज के बारे में ईसीजी से कुछ पता नहीं चलता। ब्लॉकेज जब 100% हो जाती है और ब्लड सप्लाई हार्ट के लिए रुक जाती है और हार्ट का अगर कोई हिस्सा डेड हो जाता है तब ईसीजी में चेंज आते हैं। लेकिन एक टेस्ट ऐसा है जिसमें ईसीजी की मदद से ब्लॉकेज का पता चल सकता है और वो टेस्ट है ट्रेडमिल टेस्ट, इसे टीएमटी भी कहते हैं। तो ट्रेडमिल टेस्ट में एक पट्टा होता है जो घूमता रहता है और उस घूमते हुए पट्टे पर मरीज को दौड़ाया जाता है। तो जब मरीज दौड़ता है उस पर तो उसका वर्कआउट होता है, तो शरीर के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो शरीर में इस बढ़ी हुई ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। इससे हार्ट की अपनी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो हार्ट की आर्टरी में अगर कहीं ब्लॉकेज है तो उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती है और इसकी वजह से ईसीजी में चेंज आने लगते हैं। तो मरीज जब दौड़ रहा होता है तब उसका ईसीजी भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो ट्रेडमिल टेस्ट से हार्ट की ब्लॉकेज है उनका पता लगाया जा सकता है, लेकिन ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है वो ब्लॉकेज का कंफर्म टेस्ट नहीं है। तो कई बार ट्रेडमिल टेस्ट में ब्लॉकेज होने के बावजूद ईसीजी में कोई चेंज नहीं आती है। अगर ये ब्लॉकेज कम है, 40% 50% है, तो बहुत संभव है कि ट्रेडमिल टेस्ट में किसी तरह की चेंज ना आए। तो ब्लॉकेज का जो कंफर्म टेस्ट है वो एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी में एक तार जिसे कैनुला कहते हैं वो हाथ की आर्टरी या पैर की आर्टरी से हार्ट तक डाला जाता है और उस तार के द्वारा, कैनुला के द्वारा, एक डाई हार्ट में इंजेक्ट की जाती है। तो अगर हार्ट में कहीं ब्लॉकेज होगा तो ब्लॉकेज के आगे डाई का जो परफ्यूजन है वो कम होगा।
तो अगर वो हार्ट की आर्टरी में जहां ब्लॉकेज है उससे आगे कम आएगा और उसी के आधार पर जो हार्ट का ब्लॉकेज है उसकी परसेंटेज का पता चलता है। अब जो एंजियोग्राफी है उसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये इन्वेजिव टेस्ट है और हाईली इन्वेजिव टेस्ट है। इसमें एक तार होता है जो हाथ की आर्टरी से होता हुआ हार्ट तक जाता है, तो कहीं न कहीं आर्टरी से रगड़ता भी है और उससे डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो एंजियोग्राफी कोई रूटीन टेस्ट नहीं है। जहां हाईली सस्पेक्टेड पेशेंट होता है उसमें एंजियोग्राफी रिकमेंड की जाती है। जैसे अगर पेशेंट है उसकी छाती में दर्द हो रहा है, ईसीजी में कोई फाइंडिंग नहीं आ रही है, दूसरे टेस्ट हैं उनमें भी कुछ नहीं आ रहा है और उसमें छाती के दर्द का पता नहीं चल रहा है कि वो किस कारण है, तो ऐसे पेशेंट को एंजियोग्राफी रिकमेंड की जाती है। आजकल सीटी एंजियोग्राफी काफी प्रचलन में है, तो इसमें कोई तार अंदर नहीं डाला जाता है और इसमें इस तरह का कोई रिस्क नहीं होता है जो आर्टरी में कोई डैमेज कर पाए। इसमें जो कैनुला होता है, सिंपली जो आप इंजेक्शन लगाते हैं नस में, उसके द्वारा एक डाई इंजेक्ट की जाती है और डाई इंजेक्ट करने के बाद मरीज का सीटी स्कैन किया जाता है और उसमें यह पता चलता है कि डाई कहां कहां पहुंची और उससे हार्ट की ब्लॉकेज का पता चल सकता है। तो सीटी एंजियोग्राफी बहुत ही आसान टेस्ट है और 7,000 से 9,000 तक में हो जाता है। अलग अलग शहरों में इसकी कॉस्ट अलग अलग है। तो अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई छाती में दर्द है, पता नहीं चल पा रहा है वो किसका है और चलने फिरने पर अगर वो दर्द है वो बढ़ जाता है, तो उन लोगों को जरूर अपना सीटी एंजियोग्राफी करा लेना चाहिए। उससे कम से कम ये एक्सक्लूड हो जाएगा कि हार्ट में कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।